आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं कर जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ठीक है, आमीन। तो मसीह यीशु में एक बार फिर से सबका स्वागत है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 11 से लेकर हमने पढ़ा भी 16 आयत तक। तो यहाँ पर परमेश्वर की गुड बात, आत्मिक बात के बारे में पता चलता है। 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं। तो पौलुस कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को, परंतु हम में मसीह का क्या है? मन। परमेश्वर का मन, मसीह का मन, और एक होता है मनुष्य का मन, संसार का मन। संसारिक मन जो एक मनुष्य का मन होता है, जो शरीर में होता है, फ्लैश में, वो संसार की बात बोलता है। और संसार में बहुत कुछ अमोद प्रमोद पाप है। लेकिन हमको एक बात जो ध्यान देना है वो ये है कि 14 पद में लिखे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि संसारिक मनुष्य का जो उनका जीवन का जो वैल्यूज है, जो मापदंड है, उनका जो बोलचाल है, उठना बैठना, वो संसारिक है। संसार के ज्ञान से प्रभाव है, संसार के कथा कहानी से, संसार के चीज़ों से, संसार की बातों से, धर्म रीति रिवाज से उनका जीवन जुड़ा होता है। और उनको बचपन से उनको ऐसा सिखा दिया रहता है। लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी वजह से ना, वो लोग जो है परमेश्वर के बातों को सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। उसका कारण है कि उसके अंदर में शुरू से उनको ऐसा बात सिखाया गया है जो वो छोड़ना नहीं चाहता। जिद्दी होता है, मूढ़ता होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर में घमंड होता है, अहंकार, जिसकी वजह से संसार की बातों को प्रिय जानता है और परमेश्वर की बातों को वो समझना नहीं चाहता। उनको कहीं ना कहीं लगता है, यदि मैं यीशु मसीह में आ जाऊँगा, परमेश्वर में आ जाऊँगा, तो मुझे पाप छोड़ना पड़ेगा, या जो मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ या शारीरिक आनंद ले रहा हूँ पाप से, किसी न किसी कारण से, वजह से संसार में, वो बंद हो जाएगा। उनको पता होता है, इसलिए वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर के पास आएगा तो उनका पाप प्रकट हो जाएगा, तुम ये पाप करते हो और तुमको छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो लोग परमेश्वर के बातों से एकाएक तैयार नहीं होता है। वो अच्छा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, पवित्र व्यक्ति नहीं बनना चाहता, सही मार्ग में चलना चाहता। वो भले कहता रहता है मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं स्वर्ग की बात को जानता हूँ या स्वर्ग जाना चाहता हूँ, वो अपने आप में कह रहता, पर ऐसा है नहीं है। इसीलिए 15 पद में लिखा है, 14 के नीचे में लिखा है उसी में, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि एक आत्मिक रीति से जब जांच करते हैं तो वो उसकी योग्य नहीं ठहरते, अयोग्य होता है। 15 में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। एक आत्मिक व्यक्ति जिसको वचन का ज्ञान है, वचन में चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, तो उस व्यक्ति को सब कुछ पता होता है। वो संसार के बात को भी जांचेगा, आत्मिक बात जांचेगा, सही क्या है, गलत क्या है, उनको पता हो जाता है। झूठ क्या है, सच क्या है, अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, नशा क्या है, ये सब कुछ वो वचन से, आत्मा से क्या करता है, जांच लेता है वो। और वो जो विश्वासी है, वो जो सच्चा मसीही है, वो यीशु और यीशु के वचन में खड़ा रहता है वो। और वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गलत या पाप या संसार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका हृदय तो परमेश्वर के लिए खुला है ना, उनका मन तो परमेश्वर के लिए खुला है। और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की बातों में मन लगाता है। इसी प्रकार से इसी वचन से जुड़ा हुआ एक वचन है, हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की किताब, एक बात को हम देखेंगे। मरकुस 4 अध्याय 30 पद से,
मरकुस 4:30 से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। राई के दाने का दृष्टांत ऐसा क्यों दिया परमेश्वर ने? फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? मतलब परमेश्वर के राज्य की बातें या उनका उदाहरण या दृष्टांत किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? मनुष्य पापी को समझाने के लिए। वह राई के दाने के बराबर है। यीशु मसीह दृष्टांत देता है, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। जब भूमि पर बोया जाता तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। राई का जो बीज है, जरी बीजा है ना, जरी बीजा, देखो जरी बीजा, वो से भी छोटा राई के दाने, जरी के बीजा के और छोटा बीज। कितना छोटा होता है उसका बीज। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इतना बड़ा और झाड़ डाली पेड़ बन जाता है वो। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। कौन? यीशु मसीह। किसको? चेले और लोगों को। 34, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मतलब यीशु मसीह को बार बार दृष्टांत क्यों देता था? उसका कारण है कि मनुष्य जो नासमझ था पाप की वजह से और पाप में पला बड़ा होने के कारण उनको कोई समझ नहीं होता था, इसलिए हमेशा हर बात को यीशु मसीह जो है दृष्टांत से समझाता था। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का राज्य क्या है? एक राई के दाने के बराबर है। तो उसी प्रकार एक राई के दाने को जब भी धरती पर डालता है तो आने वाला दिन में वो बहुत बड़ा क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है। तो आप लोग भी ऐसा ही है। आप अपने घर में एक राई के दाने के बराबर हैं। यदि परमेश्वर ने आपको इस घर में बोया है आत्मिक रूप से, तो आप जब मसीह में बढ़ेंगे तो आपके चाल चलन, आपके प्रकाश, आपके स्वभाव, आपके प्रेम, आपके वचन को देखकर आपके घर में जो लोग हैं जो मन नहीं फिरा हैं, वे भी आने वाला दिन में आपके भले काम को देखकर वो यीशु मसीह की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। वो कहीं ना कहीं वचन के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे, लेकिन आपका भी स्वभाव उनके जैसा होगा, आपके चाल चलन, आपके बात बोली उनके जैसा होगा, तो यीशु मसीह में और वो अपना जो ईश्वर मानते हैं या धर्म मानते हैं उनको दोनों एक ही बराबर दिखेगा, तो उन विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उनको अपने धर्म या अपने ईश्वर या यीशु मसीह में कुछ न कुछ अंतर जब दिखाई देगा तो उनको पता चलेगा कि नहीं नहीं, मैं जो गलत बोल रहा था, मैं सोच रहा था वो गलत है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविक वो यीशु ही कुछ ऐसा चीज़ है, ऐसा परमेश्वर है, उनके अंदर में सच्चाई है। मसीह में मुझे सच्चाई नज़र आ रहा है। वो कब देखेंगे? जब आपके स्वभाव, आपके चाल चलन, आपके जीवन, आपके काम को देखकर, आपके क्षमा प्रेम को देखकर, प्रार्थना को देखकर, धैर्य और धीरज को देखकर इस घर वाले का मन पिघलेंगे, क्योंकि आप राई के दाने के बराबर है। यदि प्रभु ने आपको, आपके अंदर में जीवन का वचन डाला है और प्रकाश डाला है, तो आपको ज्योति के समान अपने घर में चमकना है और वो बीज के समान है जो आपके अंदर में बोया है। तो आपको एक बड़ा आत्मिक रूप से एक आत्मिक झाड़ बनना है, जिस झाड़ में सब प्रकार के लोग आएंगे, पक्षी आग बसेरा करेंगे। वो चीज़ आपके अंदर में एक मसीही आचरण को, मसीही स्वभाव को, एक आत्मिक श्रृंगार को लोग देखेंगे, आपके घर के लोग देखेंगे, आपके समाज के लोग देखेंगे। तो अपने आप वो समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है। भले वो आरोप लगाएंगे, दोष लगाएंगे, कई प्रकार के भला बुरा बोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो समझ जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आमीन।